हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो हमारा है। पहला वीडियो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा, दूसरा वीडियो हमारा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित हम पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? तो देखिए चार जाने माने जो वर्ण है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले स्थान पर कौन है? ब्राह्मण है। चार जाने माने वर्णों में सबसे पहले स्थान पर ब्राह्मण है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का भाग है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का भाग है। देखिए ये वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला करके पूरा चैप्टर आपका वैदिक सभ्यता इसी में कवर हो जाएगा। आपको अलग से थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। देखिए ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि संगीत सामवेद यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ, जौ, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें से तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो वो ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है हमारा ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया, प्राचीन भारत में लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो देखिए हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद ये चारों हमारे वेद हैं। तो जो ये है यजुर्वेद ये वेद है, उपवेद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो ये हमारे वन लाइनर कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। देखिए ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग बिंदास इसकी तैयारी कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद यानी वैदिक जो आर्य थे, देखिए खाने के लिए तो जौ भी खाते थे, सब्जी भी खाते थे, फल भी, लेकिन प्रमुख उनका जो भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे। जैसे दूध, घी, दही, पनीर आदि का जिक्र मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो देखिए इसमें तो आप बता ही सकते हैं, जौ, जई, राई, गेहूँ। तो देखिए इसमें जौ इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए हम सिंधु सभ्यता में भी पढ़े हैं कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोग जौ से परिचित थे।
तो इसमें देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि वैदिक सभ्यता, इसमें पूछ रहा है कि अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से कौन सा था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही जौ का प्रयोग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। तो वो हुआ था तांबा का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए वैदिक लोग और सिंधु सभ्यता के लोग दोनों लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, व्यक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिसमें से अथर्ववेद आपका वेद त्रयी में नहीं आता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में अथर्ववेद है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे में भी है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में भी अथर्ववेद दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये हमारे वेद त्रयी कहे जाते हैं। याद रखिएगा, अथर्ववेद को छोड़ करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये हमारे वेद त्रयी कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें जो है आर्य सभ्यता में मनुष्य के आयु के अनुसार उनका जीवन जो है 4 भागों में बांटा गया था। माना गया था कि मनुष्य के जीवन अगर 100 साल है तो वो 25 साल किस अवस्था में रहेगा और 25 साल की इस तरह से 4 भागों में बांटा गया था। जिसमें से पहला भाग जो है हमारा ऑप्शन पहला ये सही होगा कि 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य और 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। तो ये हमारा 4 भागों में था। जो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि मतलब आर्य जो थे आर्य पूर्वियों के साथ अपने संघर्षों में यानी कि युद्धों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए आर्य पूर्वों के साथ संघर्षों में सफल रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। देखिए आरंभिक वैदिक काल में ये जरूरी नहीं था कि आप जिस घर में जन्म लेते हैं वो लोग जिस वर्ण के हैं उसी वर्ण के आप भी होंगे। आपका काम डिसाइड होता था कि आप क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी, व्यवसाय पर। मतलब आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उससे आपका वर्ण डिसाइड होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है वो पशुचारी लोग थे। इसकी पुष्टि होती है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, न कि जमीन। तो ये सारी बातें सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, दिल्ली में, सप्त सिंधु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है सिंधु नदी से गंगा नदी तट के बीच में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण, विधाता। इसकी सही जवाब हो जाएगा समिति। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदथ, वर्मन, कर। तो उसको देखिए क्या कहते थे? बलि। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसको बलि कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है और कहीं कहीं इसको देता है सावित्री को। तो देखिए सूर्य की एक पर्यायवाची होती है सावित्री, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, चाहे सूर्य ऑप्शन में दिया रहे या सावित्री, आपको ऑप्शन सही टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो थी गार्गी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गार्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता? तो प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये आपको बताना है कि उपनयन समारोह जो है उससे किस उपनयन समारोह में क्या होता था? तो इसमें ऑप्शन दिया है, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता था, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते थे, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। इसी जो जनेऊ आज के युग में भी होता है कि जनेऊ का जो एक समारोह होता है उसी को हम लोग उपनयन समारोह उस समय कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? ये देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मुंडकोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसमें से आपको बताना है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। देखिए ये भी यूपी SSS कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा से जटिल तो हैं लेकिन ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो देखिए खास करके यूपी SSS कनिष्ठ सहायक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं इससे आपका वैदिक सभ्यता पूरा इसी में वैदिक सभ्यता का टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। इसको अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
पेट के लिए जितने भी जीएस के सिलेबस हैं हम इसी तरह से चैप्टर वाइज कवर करते चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और आपके हेल्पफुल रहेगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि आगे भी हम ये सीरीज जारी रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्व रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपर्युक्त सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त के सेनापति, प्रधान सेनापति थे और उनके गुरु भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसके बाद खाली जगह दिया है कि ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसमें आपको भरना है चारों ऑप्शन से सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। देखिए क्वेश्चन थोड़े जटिल हैं लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम आपको करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आप जाएं तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको केवल इसको टिक करना रहेगा। चलिए इसको देखिए, इसको भरने के बाद पूरा हमारा कंप्लीट वाक्य क्या हो रहा है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ये इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री। देखिए अभी हमने बताया कि सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, कहीं कहीं सावित्री दिया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और अभी हमने आपको ये बताया कि सर्वाधिक मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। तो देखिए 4 उपवेद होते हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, इसी को शिल्पवेद कहते हैं, एक गंधर्व वेद होता है। ये 4 उपवेद होते हैं। योग वेद इसमें से जो ऑप्शन दिया है ये कोई उपवेद नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वायु व चक्रवात के, अग्नि के। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता होगा कि इंद्र देवता वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगभग 45 वन लाइनर क्वेश्चन को देखा। इतने में आपका वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।